जय श्री राम बच्चों। बाइनोमियल थ्योरम हम आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे आज, बट उससे पहले कुछ प्रॉब्लम्स ही प्रैक्टिस कर लेते हैं ना। तो पहला प्रॉब्लम है कि लेट x बी द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड y बी द सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस एक्सपेंशन। इफ y इक्वल टू 12x देन द वैल्यू ऑफ n इज। तो मुझे पता है ना कि जो सेवेंथ टर्म होगी वो बेसिकली कुछ ऐसी होगी, nc6 3 टू द पावर ऑफ 1/3 इसी पावर 6 और 4 की पावर -1/3 इसी पावर n-6। ये h हो गया। और y क्या होता दोस्त मेरा, nc n-6 है ना, सिमेट्रिक वाला बनेगा 3 टू द पावर 1/3 n-6 और 4 टू द पावर ऑफ -1/3। और यहाँ क्या बनेगा दोस्त, पावर 6 y कह रहा है y बराबर 12x। तो ये और ये तो कट ही जाने, तुम्हारे यहाँ पे n-6 है ना, ये और ये तो कट ही जाने। तो 3 स्क्वायर इंटू 4 टू द पावर ऑफ 2 माइनस n/3, ये बात बराबर 12 टाइम्स 3 टू द पावर ऑफ 3 -2 इंटू 4 की पावर -2। तो भेज दो सब्ट्रैक्शन में, है ना, इधर डिवाइड कर दो। तो 3 टू द पावर ऑफ 4 माइनस n/3, 3 की क्या पावर बन रही है दोस्त, 4 माइनस n/3, और 4 की क्या पावर बन रही है मेरे दोस्त, 2 + 2n/3, है ना, ये 12 है। तो 12 होता है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो अब आपके पास इक्वेशन बेसिकली बन रही है कि n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 2 + 2n/3 1 हो बेसिकली, है ना। तो n की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी आ रही है, 2 + 2n/3, है ना। 4 इंटू 3 12 होता है, राइट, -2 है इधर। y बराबर 12x, तो y तो तुम्हारा यही है। अरे उल्टा लिख दिया ना, 12 इधर है मल्टीप्लाई में, 12 इधर है और यहाँ 12 नहीं है, ठीक है, यहाँ 12 नहीं है। तो आई थिंक ये 1 आएगा, 2 + 2n/3 माइनस, है ना, मतलब अब सॉल्व हो जाएगा ना। तो बस आपने कंपैरिजन कर देना है पावर से ना, तो दिस इज इक्वल, इजी सवाल, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है ये, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लेट n(ck) represent the combination of n things taken k at a time, then the value of the sum। देखो क्या लिखा है, 2c0 3c1, फिर क्या लिखा होगा नेक्स्ट टर्म में, जैसे 4c2 लिखा होगा, और ऐसे लिखा है 99c 97 तक, ऐसा कुछ चीज लिखा है। तो देख रहा है ये डिफरेंस कांस्टेंट है, 2 का है, 2 का है, 2 का है, 2 का है। तो हमें प्रॉपर्टी पता है, NCR बराबर NC n-r। तो इस समय लिख लूंगा 2c2 3c2 4c2 डॉट 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 99c2। तो ये बेटा क्या बन रहा है, 2c2 बेसिकली क्या हुआ, 3c2 4c2, तेरा r कांस्टेंट है ना। इस समय तक मुझे बेसिकली क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए 1 + x की पावर 2, मानते हो। 2c2 क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 3c2 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इन 1 + x का होल क्यूब डॉट 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 1 + x की पावर 99। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निकालना है। तो ये यहाँ आपको मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है, ये आप एक बार ट्राई करो, लेट्स सी आप कितना इसमें दिमाग ला पाते हो, क्योंकि ये बाइनोमियल की बहुत इंपॉर्टेंट सेल है।
तो अगर तुम खुद से इतने लेवल का कर पाते हो तो हाई लेवल वाले तुम बहुत इजीली कर पाओगे ना। बाइनोमियल का जो मेन है, हार्ट है, वो यही है कि आपको ये कोएफिशिएंट बिना फॉर्मूले के भी निकालने वाले आने चाहिए। इस अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये बनेगा 1+h⁻100। जैसे इसमें तो क्या डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाए, दिक्कत नहीं आएगी। ये क्या बनेगा, a × r⁻, a क्या है 1+h², r इसमें h² का कोएफिशिएंट देना है, a × r⁻n−1, 1+h⁻, n कितना है यहाँ पे दोस्त मेरे, 98 है ना। 1+h⁻98−1 अपॉन r−1, वो तो hc हो जाएगा। तो h² का कोएफिशिएंट चाहिए और नीचे h बन रहा है, तो ऊपर मतलब h³ का कोएफिशिएंट चाहिए। तो इसमें से h³ का कोएफिशिएंट अगर चाहिए तो कैसे आएगा, ये बन रहा है 1+h⁻100 -1+h²। यहाँ से तो h³ आएगा नहीं, यहीं से आएगा, तो वो तुम्हारा बेसिकली 100c3 आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी 100c3। ठीक है, तो 100c3 आप चाहो तो कैलकुलेट कर लेना एक बार, है ना। 100c3 जितना कैलकुलेशन आपको आता है मेंस में इंटीजर टाइप, है ना। ये होमवर्क है बट यहीं पे डिस्कस भी हो गया ना। मतलब ये आपको बनना चाहिए, मतलब दिस टाइप का दिमाग लगाना आना चाहिए ना। बाइनोमियल में थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है ना। लेट a is equal to this and for all n greater than equal to 3 let f of n equal to this. If the value of f of 2007 plus f of 2008 is equal to this, then this equal to what? तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन देखो, यहाँ पे nc0 है, a⁻n−1 है, nc1 है, a⁻n−2 है, 2 है, a⁻n−3 है। सबसे पहला जो मुझे चुल मचनी चाहिए वो ये है कि एक एक a की पावर कम है ना, तो मल्टीप्लाई कर दो a से। तो बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर दो, तो f ऑफ n, क्योंकि a इज नॉट 0, है ना, a 0 तो है नहीं, तो मैं बोथ साइड a से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो f ऑफ n इंटू a बराबर nc0 a⁻n माइनस nc1 a⁻n−1 प्लस nc2 a⁻n−2 and so on till -1⁻n−1 ncn−1 a। और अब मुझे एक टर्म यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर देनी चाहिए, समझ रहे हो कौन सी वाली, -1⁻n प्लस -1⁻n इंटू ncn, और इसमें 1 ही आएगा, है ना। और ये ऐड अलग से किया तो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ा, तो -1⁻n इंटू ncn। तो मेरे पास f ऑफ n इंटू a की क्या वैल्यू बन रही है दोस्त, f ऑफ n इंटू a क्या बन रहा है, अगर मैं इतना पूरा एक कलेक्ट कर लूं, है ना, ये सारे टर्म्स मैं कलेक्ट कर लूं, तो f ऑफ n इंटू a क्या बन रहा है, a−1⁻n। f ऑफ n इंटू a बनेगा a−1⁻n माइनस -1⁻n। ऐसा बन रहा है क्या, यही बन रहा है ना। तो अब आप आई थिंक इजीली निकाल सकते हो f ऑफ 2007 एंड f ऑफ 2008 दोनों। तो f ऑफ 2007 इंटू a क्या बनेगा, 3 टू द पावर ऑफ 3 टू द पावर ऑफ क्या बन जाएगा, 2007 बाय 323, 223। और -1 की पावर 2007 -1 होता है तो +1। सिमिलरली n की जगह 2008 भी डाल दो, तो f ऑफ 2008 इंटू a कितना बनेगा, बताओ, 3 टू द पावर ऑफ 2008
है ना। ए अच्छा ये +1 है ना, ये में वो -1 से कट हो जाएगा, इतना तो आपको दिख ही रहा होगा। बाय 223 -1, तो इन दोनों जो ऐड करोगे तो ए टाइम्स जो रिक्वायर्ड सम है वो तुम्हारा आ रहा है 3 to the power of 2007 बाय 223 प्लस 3 to the power of 2008 बाय 223। तो यहाँ से 3 to the power of 2007 बाय 223 कॉमन ले लो, तो 3 to the power of 2007 बाय 223 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 3 to the power 1/323, दैट इज 1 प्लस ए। तो ए टाइम्स एस बराबर, मतलब 1 प्लस वो है ना, तो ए बचेगा ना, ये भी ये ए ही है ना, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू 3 to the power of 7 इंटू के। 3 to the power of 7 आपको लेना है। अच्छा, तो 3 to the power of 2000/223 ऐसा आ रहा है। नहीं, 3 to the power 7 ना। तो 7 से जैसे 3 की पावर 7 है ना, तो एडजस्ट कर लो जी यहाँ से, मैं बता देता हूँ कैसे हो रहा है ना। यहाँ तक का स्टेप समझ आया तुम्हें, ये क्या बना, अगर ये समझ नहीं आया तो एक बार वापस लिख देता हूँ यहाँ पे। ये जैसे 3 की पावर 2007/223 प्लस 3 की पावर 2008/223 है, तो यहाँ से आप 3 की पावर 2007/223 कॉमन ले लो, तो अंदर चला जाएगा 1 प्लस 3 to the power of 1/223, और 1 प्लस यही ए था, तो इसमें मैंने लिख दिया 3 to the power of 2007/223 इंटू ए। और ये किससे बराबर होना चाहिए, ये बराबर है ए टाइम्स रिक्वायर्ड सम, उसे एस ले लिया मैंने, तो एस आ गया ना मेरे पास, 3 to the power of 2007/223। और ये किससे बराबर है, 3 to the power 7 इंटू के। तो मेरा आंसर फाइनल क्या आएगा, 2007/223 -7। 3 की पावर 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये निकालनी है। तो आई थिंक ये वैल्यू आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। 7 देखो कॉमन आएगा क्या, 2007 है, 7 कॉमन भी नहीं आएगा, तो 223 7 से देखो, 7 3 जा 21 होता है, 7 2 जा 14 होता है, 2 16 होता है, 16 61 होता है ना, और 2007 में से 16 61 हटा दो, 6 4 3 346, तो 3 की पावर 346/223, तो कुछ गड़बड़ हुई क्या। ए टाइम्स मल्टीप्लाई किया था वो कट गया, कुछ छोटी मोटी गड़बड़ हो तो ठीक है यार। 7 to the 14, अरे 15 आएगा, 1561 ना, तो 7 में से गए 6, 10 में से 6 गए 4, 446, हाँ, तो 446/223, तो 2 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर 9 आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये भी इजी सवाल था, बस ऑब्जर्वेशन थी, ए से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, है ना, और कुछ भी नहीं था इस सवाल में। शांति से करेंगे तो हो जाएगा, शांति से नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये भी काफी डुएबल सवाल ही थे, है ना, मतलब ये बहुत टफ एग्जांपल नहीं, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। If A, B, C and D are the coefficient of any four consecutive terms in the expansion of this, ये तो आप मान लो मेंस में ऐसा सवाल आता ही आता है, जेई मेंस में तुम्हें इस टाइप का सवाल करना ही करना है। ठीक है, जेई मेंस में अगर लाने हैं ना नंबर, तो इस टाइप के सवाल तुम्हें करने आने ही चाहिए। Any four are the coefficient of any four consecutive terms in the expansion of 1 plus h to the power of n। तो 1 plus h to the power of n में जो है तुम्हें 4 consecutive terms दिए हुए, तो मैंने आपको consecutive term से रेशियो का फॉर्मूला बताया था, अगर याद हो तो कुछ ऐसा आता था कि n - r + 1 upon r करके,
तो देखो उससे यूज से कर सकते हैं। अगर मैं पहले एक्सप्रेशन को a से डिवाइड कर दूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये क्या बन जाएगा 1/1 प्लस b बाय प्लस 1/1 प्लस डी बाई सी, और यहाँ पे क्या बनेगा 2/1 प्लस सी बाई बी। तो b बाई ए, डी बाई सी और c बाई बी निकालना आसान है। अगर b बाई ए के लिए मैं r यूज करूंगा तो d बाई सी के लिए r प्लस 2 यूज करूंगा, और c बाई b के लिए r प्लस 1 यूज करूंगा। तो आई थिंक ये बिल्कुल आसान होना चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल ही आसान होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, तो ये फॉर्मूला था, या जो भी वो फॉर्मूला था कंसेक्यूटिव का जो रेशियो होता है ना, तो उसी पे बेस सवाल है ये। अब आप ये आपको होमवर्क में करके लाना है। ट्राई दिस एंड ब्रिंग द सॉल्यूशन। अब लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट n-1 cr plus n-2 cr plus n-3 cr and so on till r cr सी ए वैल्यू आएगी। तो राइट हैंड साइड में ना अभी इस टाइप का क्वेश्चन क्या बन गया, यहाँ पे तो r कांस्टेंट भी है, पर यहाँ पर x टू द पावर r का कोएफिशिएंट चाहिए मुझे, किस चीज में 1 प्लस x टू द पावर n-1 प्लस 1 प्लस x टू द पावर n-2, है ना, प्लस 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n-3 and so on till 1 plus x to the power of, ये दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे मैंने n माइनस एन माइनस आर लिखा है, क्योंकि मैं ये 1 2 3 से लेके r तक जा रहे हैं ना, तो x टू द पावर r का कोएफिशिएंट मुझे इन सब में चाहिए। तो ये बन जाएगा x टू द पावर r का कोएफिशिएंट इन 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n-1 a into 1 plus r to the power of n-1। तो 1 plus x to the power of r-1, r टर्म्स है ना, ये r टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, r माइनस n टर्म्स है, मतलब तुम्हारी n माइनस r टर्म्स है। तो 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n माइनस r अपॉन x। तो अगर मुझे इसमें x टू द पावर r चाहिए, तो ऊपर वाले में x टू द पावर ऑफ r प्लस 1 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो क्या वो मैं इजीली निकाल सकता हूँ, वो बनेगा 1 प्लस x टू द पावर ऑफ n-1 प्लस 1 प्लस x टू द पावर ऑफ 2n माइनस r माइनस 1, और इसमें मुझे x टू द पावर r प्लस 1 का कोएफिशिएंट चाहिए। तो निकाल के देखना एक बार क्या बनता है। ठीक है, निकालो जो मेरे लिए 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 में x टू द पावर r का कोएफिशिएंट n-1 cr बनेगा, और इसमें क्या बनेगा 2n माइनस r माइनस 1 cr। तो अब इससे आपको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा ना। तो बस यही था सवाल, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये इस फॉर्म में आएगा NCR प्लस 1। ठीक है दोस्त, चलो आगे चलते हैं। और अच्छा, एक वैल्यू निकाल के रखना NCR प्लस n+1 CR, इसकी वैल्यू क्या होती है फाइंड आउट करके रखना है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये मतलब इजी है एकदम ही, है ना। चलो तुम्हें अभी 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सपेंशन चल रहा है ना, उसी में थोड़ा सा और मैं चाहते हैं। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n क्या था, 1 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ncn x टू द पावर ऑफ n, ये होता है। तो मैंने एक बार बोला ना बोथ साइड डिफरेंशिएट कर लो एक बार, देखो मैंने ना बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दिया, कर सकता हूँ ना।
तो डिफरेंशिएट करने से क्या आ रहा है, n टाइम्स 1 प्लस एच टू द पावर ऑफ n माइनस वन। देखो डिग्री एक कम हो गई, यहाँ भी डिग्री कम होगी, ये 0 हो जाएगा, ये nc1, ये 2 टाइम्स nc2 x, 3 टाइम्स nc3 x square and so on till n into ncn h to the power n minus 1। इसमें h की जगह 1 डाल दो, x इज इक्वल टू 1 डाल दो, तो n इंटू टू की पावर n माइनस वन, ये बन जाएगा nc1 प्लस 2 टाइम्स nc2 प्लस 3 टाइम्स nc3 एंड सो ऑन टिल n टाइम्स ncn। मतलब मैं बोल सकता हूँ n इंटू टू टू द पावर ऑफ n माइनस वन बराबर समेशन r इक्वल टू 1 से लेकर n तक r इंटू ncr। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एक ऑब्जर्वेशन रहता है। ठीक है, और इस टाइप का आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, इस टाइप के आपको बहुत सवाल मिलते हैं जहाँ डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट हमें करना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह का एक सवाल और देता हूँ। तो अब आप मुझे वैल्यू बताओ, फाइंड 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 करना फाइंड आप मुझे करके बताओ 1 प्लस nc1/2 nc2/3 and so on till ncn upon n plus 1। ठीक है, ये फाइंड आउट करके दे दो बस, है ना। तो अभी डिफरेंशिएट कराया था, है ना। क्यों कराया था, क्योंकि देखो कोएफिशिएंट आगे आ रहे थे तो डिफरेंशिएट हो गया, है ना। अभी कोएफिशिएंट्स में नीचे नीचे आ रहा है और एक ज्यादा हो गया आ रहा है, मतलब ये इंटीग्रेशन का क्लासिक हिंट है कि मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ एन को लिख लो nc0 x to the power n plus nc1 x to the power n minus 1 and so on till ncn x to the power n। इसे बोथ साइड इंटीग्रेट करोगे तो बनेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर ऑफ n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और ये बन जाएगा nc0 x to the power n। तो ये बनेगा nc0 x to the power n plus 1 अपॉन n plus 1। अच्छा, nc नॉट में तुम चलो 1 ले लेना, है ना। यहाँ पे 1 है मान लो, तो nc नॉट ही बनेगा वो, है ना। इधर पे 1 ले लो क्योंकि उधर अपन ने x टू द पावर n लिया, या इधर x टू द पावर n ले लो तो यहाँ 1 आएगा। तो nc नॉट अपॉन n प्लस 1 प्लस nc1 x टू द पावर ऑफ n अपॉन n। ठीक है, एंड सो इस तरह से चलेगा, और इसमें x की जगह 1 डाल देना, है ना। इसमें x की जगह 1 डाल दोगे तो ये क्या बन जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और ये बनेगा nc0 अपॉन n प्लस 1 प्लस nc1 बाय n एंड सो ऑन टिल ncn, है ना। अब क्योंकि सिमेट्रिकल होता है तो तुम इसका इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ncr तो सिमेट्रिकल होता है ना। तो nc1 अपॉन n प्लस वन और ncn अपॉन n प्लस वन, तो nc0 अपॉन n प्लस वन ncn अपॉन n प्लस वन एक ही बात है। nc1 बाय n एंड ncn माइनस 1 बाय n एक ही बात है।
ठीक है, तो एन सी आर को एन सी एन माइनस आर से रिप्लेस कर दोगे तो फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये दो याद रखना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना। चलो और क्या रहता है। हम्म हम्म, तो फिलहाल तो अभी यहाँ तक रखते हैं ना मेन चीजों जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टी था। अब एक प्रॉपर्टी और निकालते हैं ना, इसको जरा सोचो, R इंटू एन सी आर, ये क्या बनेगा। देखो लिखा है R टाइम्स एन सी आर, है ना। अभी अपन ने ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे देखी थी ना, इसका समेशन हमारे पास था, इसको अभी और तरीकों से निकालते हैं। तो R इंटू एन सी आर को मैं लिख सकता हूँ n फैक्टोरियल बाय R फैक्टोरियल एंड n माइनस R फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा n फैक्टोरियल बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल एंड n माइनस R फैक्टोरियल। तो यहां से अगर मैं n हटा लूं तो ये बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। तो दिख रहा है ये क्या लिखा है, n इंटू n माइनस 1 सी आर माइनस 1। ये जो है काफी काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या मैनिपुलेशन है, और ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, R इंटू एन सी आर वाला, ये जो इस तरह से स्प्लिट हमने किया है, दिस इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्प्लिट्स। ठीक है, आर एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो अगर अब आप समेशन लगाओगे तो ये बन जाए एन इंटू समेशन, क्योंकि अब आप एन माइनस वन से स्टार्ट कर रहे हो, है ना। तो अब अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि तुम मुझे फाइंड आउट करके दो समेशन आर इज इक्वल टू जीरो से लेकर एन तक आर इंटू एन सी आर, तो क्या मैं ऐसे लिख लूं। ये तो लिखा है समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन। ठीक है, अब ये n माइनस वन से स्टार्ट हो रहा है ना, तो यार जीरो वाली टर्म में हटा लेता हूँ, जीरो इंटू एन सी जीरो एंड समेशन आर इज इक्वल टू वन से n, यहाँ पे क्या आएगा n इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन। जीरो इंटू एन सी जीरो तो हटी के, और ये बन गया n टाइम समेशन आर इज इक्वल टू वन टू एन एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये बन रहा है तुम्हारा n माइनस वन सी जीरो प्लस n माइनस वन सी वन से लेके n माइनस वन सी एन माइनस वन। तो ये तुम्हारा बेसिकली क्या बन जाएगा n इंटू टू टू द पावर ऑफ n माइनस वन। तो ये ऐसा एक और डेरिवेशन हो गया। देखिए, हमने डिफरेंशिएशन से करा और हमने इसको r इंटू एन सी आर को ओपन भी कर दिया। तो ये जो था ये बड़ा इंपॉर्टेंट था ना, और ये मिलकर कैसे दिखा कि r माइनस वन प्लस एन माइनस आर, ये चीज कांस्टेंट होगी। हमेशा ट्राई करो डिनोमिनेटर में जब दो टर्म है ना, तो तुम उनका सम कांस्टेंट बनाओ दो, उन्हें ऐसे लो कि सम कांस्टेंट हो जाए, तो हमेशा वो एनसीआर में कन्वर्ट होगा। सम कांस्टेंट हो जाता है तो मान लो ऊपर वो कांस्टेंट नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, है ना। तो ऐसे ही मान लो मैंने तुम्हें आर स्क्वायर इंटू एनसीआर दे दिया होता तो क्या करते फिर, इससे सर कुछ नहीं, दो बार तोड़ लेता मैं। इससे तो मुझे पता चली कि इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, एन हटा दो तो आर टाइम्स एन माइनस वन सी आर माइनस वन। अभी क्या दिक्कत है मेरे दोस्त, यहाँ पे आर माइनस वन और यहाँ आर है, तो मैंने बोला सर ऐसी दिक्कत है तो बताया ही मत करो, आर माइनस वन प्लस वन कर लूंगा, एन को बाहर ही रहने दो अभी, एन माइनस वन सी आर माइनस वन। तो ये बन जाएगा एन टाइम्स ये आर माइनस वन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन।
प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन, और r माइनस वन इंटू दिस क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस टू सी आर माइनस टू प्लस n माइनस वन सी आर माइनस वन। इतना सा सवाल, अगर आर स्क्वायर हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसी की तरह मैं तुम्हें दे दूं एन सी आर बाय आर, क्या अब दिक्कत आएगी थोड़ी सी? सोचो थोड़ा सा। एन सी आर बाय आर दे दिया मैंने, हाँ अभी थोड़ी तो आएगी। ये एन सी आर अपॉन आर है ना, तो क्या किया जाए, क्या किया जाए, मुझे आर ऊपर चाहिए ना, आर नीचे होना ही नहीं चाहिए। ऊपर अगर मैं लाऊं, अगर मैं से आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करूं, तो ऊपर वाला तो ठीक है बन गया एन माइनस वन सी आर माइनस वन, लेकिन नीचे आर स्क्वायर भी बन गया। तो एन सी आर बाय आर, तो आई थिंक एन सी आर बाय आर तो आप नहीं निकाल सकते शायद, एन सी आर बाय आर निकाल सकते हो शायद, क्या कर बोलते हो? एन सी आर बाय आर, ये अच्छा सवाल है यार, वन बाय आर है। तो इसका अगर मैं ऐसे ओपन कर दूं, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और क्या बन रहा है, आर, है ना। अब क्योंकि मुझे यार देखो आर इंटू आर फैक्टोरियल कुछ होगा नहीं, तो प्लस आर प्लस वन माइनस वन कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एन फैक्टोरियल बाय आर प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। अच्छा नहीं, नीचे सब्ट्रैक्शन बन रहा है तो उतना भी बेनिफिशियल नहीं है जितना ऊपर होता है, एन सी आर और ये आर, तो ये एन फैक्टोरियल बनता, एक और फैक्टोरियल है, तो इसे मैं लिख लेता ऐसे, तो आर स्क्वायर एन माइनस आर फैक्टोरियल है ना। नहीं तो ये तो बढ़ता ही जाएगा, ये फिर आप एन सी आर बाय आर नहीं कर पाओगे ना। एन सी आर, हाँ एन सी आर बाय आर थोड़ा मुश्किल है, बट हाँ ये हो सकता है कि एन सी आर अपॉन आर प्लस वन निकलवा दिया जाए, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन अब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब आर प्लस वन फैक्टोरियल बन जाएगा ना, मेरा वही तो गोल था, यहाँ भी मैं आर प्लस वन फैक्टोरियल ही ढूंढ रहा था। तो ये माइंड में क्लियर रखना कि ढूंढ क्या रहे हो, है ना। यहाँ मैं आर फैक्टोरियल और आर से तो बना नहीं पा रहा था, बट अब बन जाएगा, क्यों, एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल आर प्लस वन फैक्टोरियल आर प्लस वन। तो आर प्लस वन इंटू आर फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, आर प्लस वन फैक्टोरियल, और क्या है एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब बताओ क्या कर सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना बनेगा, एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो एन प्लस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो वन अपॉन एन प्लस वन हो गया, और ये क्या बन गया, एन प्लस वन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये बन गया वन अपॉन एन प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ एन प्लस वन सी आर प्लस वन। क्वेश्चन हुआ क्या तुम्हें 2 मिनट का भी, क्योंकि मेरे तो दिमाग में क्लियर था कि मुझे नीचे आर प्लस वन चाहिए। अब इसी तरह से एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन, ये भी लो। चलो अब ये करो, एन सी आर अपॉन आर प्लस वन इंटू आर प्लस टू। इसमें थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना, सीक्वेंस एंड सीरीज में हम ऐसा कुछ देख चुके हैं पहले भी। सबसे पहले तो क्या लिखूंगा इसे मैं, वन अपॉन आर प्लस वन माइनस वन अपॉन आर प्लस टू, अरे हाँ या ना बोल देना, ये लिखूंगा, ये एकदम ही ऑब्वियस स्टेप है।
1/x/x+1 जब मैं समेशन करता था टेलीस्कोपिक बनाने के लिए, वही वाला स्टेप है। क्या क्या बन रहा है, NCR/R+1 माइनस NCR/R+2। ये वाला टर्म तो मुझे पता ही है, N+1 CR+1 अपॉन N+1 CR+1 अपॉन N+1। और क्या बन रहा है, माइनस NCR/R+2, तो N अपॉन R+2 R। और क्या बनेगा, N माइनस R-2। ये बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास R+2 हो, तो एक R+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया जाए, एक R+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया जाए, तो क्या बनेगा, R+2 R+1 R। ये क्लियर है मेरे दिमाग में कि यार यहाँ मेरे को R+2 का फैक्टोरियल बनाना है इंटू N-R-2। बस इतना इतना जो क्लियर है ना मेरे दिमाग में, यही चीज मुझे हेल्प कर रहा है सारे मैनिपुलेशन करने में। ये आपको क्लियर हो जाता, मैनिपुलेशन आपको कभी दिक्कत नहीं देगी। -N। और जो दिक्कत देगी वो तो मैं पहले ही करा दूंगा, N इंटू R+1 डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा R+2 इंटू N-R-2। अगेन तुम्हें दिख गया होगा ये क्या बन गया तुम्हारा, N+1 CR+1 अपॉन N+1 माइनस R+1 टाइम्स इनका सम क्या बन रहा है, NC R+2 और N-R-2 का NCR+2, ठीक है। अभी भी अपन और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट। अभी भी मैं इसे और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, कोई दिक्कत आएगी क्या मुझे। अच्छा यहाँ पे N-R आएगा ना, और R+2, तो ये N+2 आएगा। अभी भी इसे और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, यहाँ पे इसे R+2 -1 कर दिया, N+2 CR+2 है ये, तो R इंटू NCR बन रहा है, तो ये क्या बन गया, N+1 CR+1 अपॉन N+1 माइनस R+2 इंटू N+2 CR+2 R इंटू NCR क्या बनता है, R इंटू NCR, देखा मैं अभी पढ़ा था, क्या ये N इंटू N-1 CR-1 ये बनता है। तो N+2 कॉमन ले लो इंटू N-1, तो N+1 CR+1 ये बनेगा, और प्लस N+2 CR+2। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, जब इसे जब सिंप्लीफाई करोगे ना, तो N+2 इंटू N+1 CR+1, तो इसे सिंप्लीफाई करके एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास। ये सिंप्लीफाई होके बनेगा N+2 CR+2 अपॉन N+1 इंटू N+2। अब मैं बताता हूँ इसको मैंने ऐसे क्यों लिखवाया, मैं चाहता तो यहाँ भी रुक सकता था, बट यहाँ से शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा इस टाइप के सवाल के लिए, ठीक है। तो ये तुमने देखा NCR/R+1 इंटू R+2 क्या बन गया,
n प्लस टू सी आर प्लस टू अपॉन n प्लस वन इंटू n प्लस टू प्रूव करने में भी बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसमें तुम n प्लस वन से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें n प्लस वन इंटू n प्लस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और एलसीएम लेके सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें आता है। इसमें n प्लस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ठीक है, आता है, मैंने बोल दिया था, हाँ भाई आता है। पर शॉर्ट ट्रिक भी सीखो। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे मान लो मैं ये देता एन सी आर, अब तुम बार बार ये स्प्लिट थोड़ी ना करने बैठोगे, आर प्लस वन, आर प्लस टू, आर प्लस थ्री। इससे अगर मैं डायरेक्ट लिखूं तो क्या लिखूंगा, एन प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री। बस तीन है तो आर को तीन से बढ़ा दिया, एन को तीन से बढ़ा दिया और उत्तर मैंने टर्म लिख दी। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, ये शॉर्ट ट्रिक आपको याद रखनी है। ठीक है, दिस इज द शॉर्ट ट्रिक विच यू नीड टू रिमेम्बर, which you need to remember, remember this, remember। ठीक है, अच्छा ये तो चलो आपको मैंने करा दिया ना, बढ़िया से करा दिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो कितना देर का लेक्चर हो गया भाई, पेपर हमारा भी है 40 मिनट का हो गया ना यार, बस अभी एक्चुअली इतना ही लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा मेरा इंसन वगैरह चल रहा है तो छोटे लेक्चर ही ले रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी पे भी कम ही ले रहा हूँ, बट हो जाएगा कवर। जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी है ना, फरवरी तक ट्राई करते हैं कि आपका कोऑर्डिनेट हो जाए, अच्छा खासा पोर्शन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो जाए बाइनोमियल के बाद, और फिर कॉम्प्लेक्स हम लोग 12th में कर लेंगे। ठीक है यार, तो अभी के लिए लेक्चर बंद करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय मां शारदे, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।